नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेटा होने के 4 लक्षणों के बारे में। किसी भी महिला के लिए गर्भवती होना एक सुखद एहसास होता है। जब महिला गर्भवती होती है फ्रेंड्स, तो परिवार में यह आशा और उम्मीद लगी रहती है कि होने वाला संतान लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। सब बहुत खुश होते हैं कि घर में एक नया सदस्य आने वाला है और जल्द ही घर में किलकारियां सुनने को मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, सबके मन में यह सवाल जरूर आता है कि घर में आने वाला नन्हा मेहमान लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 4 सटीक लक्षणों के बारे में बात कर रही हूँ। अगर इन लक्षणों में से आप में 2 लक्षण भी मैच जाते हैं, तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगी कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले इस बात का मैं क्लियर कर देना चाहूंगी कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव करना नहीं है, लिंग में भेदभाव का बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ यह वीडियो उन गर्भवती महिला के लिए है जिनको उत्सुकता होती है जानने के लिए कि आने वाला नन्हा मेहमान लड़का होगा या लड़की होगी। बस उसी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है। पहले लक्षण की बात करें दोस्तों, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को कुछ खास चीजें खाने की इच्छा। कुछ खास चीजों को खाने की इच्छा को देख करके अनुमान लगाया जाता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। कहा जाता है फ्रेंड्स कि महिला गर्भवती होती है तो अक्सर कुछ अलग अलग या विशेष चीज खाने की इच्छा प्रकट करती है। लेकिन फ्रेंड्स, यह बात सभी गर्भवती महिलाओं के लिए लागू नहीं होता है। हालांकि फ्रेंड्स, आप महिला की खाने की जताई जा रही इच्छा द्वारा भी पता कर सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में गर्भवती महिला को कुछ खास और बहुत ही अलग चीजें खाने की इच्छा होती है। कहा जाता है कि यदि प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में गर्भवती महिला को बहुत ज्यादा तीखी, चटपटी और चरचरी चीजें खाने की इच्छा होने लग गई है, अगर वह खाने में चरचरी चीज पसंद कर रही हैं, जैसे कि बर्फ के टुकड़े हो गए हैं, कच्चे चावल हो गए हैं, या फिर फ्रेंड्स पकी हुई मिट्टी के बर्तन के टूटन होते हैं, मिट्टी उनको बहुत खाने में पसंद आ रहा है। साथ ही फ्रेंड, चाल की मसाले वाली चीजें उनको खाने में बहुत ज्यादा पसंद आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, माना जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने के सिम्टम होते हैं जो अधिकतर गर्भवती महिलाओं के ऊपर सही हुए हैं। वहीं फ्रेंड्स, यदि गर्भवती महिला को तीखी चटपटी चीजों के साथ साथ मीठे की भी क्रेविंग होती है, तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। और जैसे ही प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही स्टार्ट होती है फ्रेंड्स, उस दौरान गर्भवती महिला के खाने के स्वाद में बदलाव आता है और गर्भवती महिला को बहुत ज्यादा तीखी चीजों की क्रेविंग होती है। उनको हरी मिर्च की चटनी खाने में बहुत ज्यादा पसंद आने लगी है, बहुत ज्यादा खट्टी चीज खाने की इच्छा होने लग गई है, मीठे की क्रेविंग कम हो रही है। तो कहा जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने के सिम्टम है। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में यदि आपको मीठे की क्रेविंग अधिक हो गई है, तीखी और चटपटी चीजों की क्रेविंग बहुत कम हो गई है, तो फ्रेंड्स इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपनी सिम्टम की बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान दूसरी तिमाही में मुझे तीखी, चटपटी और चरचरी चीजों खाने की इच्छा हो रही थी। लेकिन जैसे ही तीसरी तिमाही स्टार्ट हुई फ्रेंड्स, तो मुझे बहुत ज्यादा हरी मिर्च की चटनी और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ों की क्रेविंग होने लग गई। साथ में फ्रेंड्स हल्की फुल्की मीठे की भी क्रेविंग हो रही थी। तो देखिए, ये जो सिम्टम है मेरे ऊपर सटीक बैठा था। अगर मैं अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूँ, तो प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में मुझे मीठे और तीखे दोनों की क्रेविंग बराबर हो रही थी। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में मुझे मीठे की क्रेविंग बहुत अधिक होने लग गई थी। तो उस टाइम पर मुझे बेबी गर्ल हुई थी। आप इन लक्षणों को देख करके अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगले लक्षण की बात करें दोस्तों, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के सिर में हेडेक की प्रॉब्लम होना, सिर में हल्का हल्का दर्द बने रहना। इसको देख करके बड़े बुजुर्ग आसानी से अनुमान लगा लेते हैं कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस देखिए, गर्भ में लड़का होने पर महिलाएं बाएं तरफ ज्यादा सोना ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं। तो देखिए, ऐसी स्थिति में सोने से गर्भवती महिला के सिर में दर्द की समस्या अधिक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये भी एक मुख्य संकेत होता है गर्भ में लड़का होने का। यानी कि अब बाएं करवट सोना पसंद कर रही हैं, तो यह गर्भ में लड़का होने के संकेत होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, माना जाता है कि जब गर्भ में लड़का होता है तो गर्भवती महिला की जो खाने की इच्छा होती है वह बेहद कम होती है। ऐसे में गर्भवती महिला को
कमजोरी आ जाता है, यानी कि उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाता है, जिसकी वजह से उनके सिर में दर्द की समस्या हो सकती है, यानी कि सिर में हेडेक की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो गाइस देखिए, ऐसा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद से ही यदि आपके सिर में हल्का हल्का सिर दर्द की समस्या हो रही है, हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इससे बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेंगे कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद यदि आपके सिर में हेडेक की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सिर में किसी भी तरह के दर्द का अनुभव आपको नहीं हो रहा है, तो फ्रेंड्स इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपनी प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, अपने सिम्टम आपके साथ शेयर करूं, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान बेबी कंसीव होने के बाद से ही मेरे सिर में हेडेक की प्रॉब्लम बनी थी। और ये जो सिर दर्द है फ्रेंड्स, पूरी प्रेगनेंसी मुझे महसूस हुआ था। पहली तिमाही से लेकर के प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही तक सिर में हेडेक की प्रॉब्लम मुझे हो रही थी। हल्का हल्का दर्द सिर में हमेशा बना रहता था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो उस टाइम में मेरे सिर में हेडेक की प्रॉब्लम मुझे फील नहीं हुई थी, यानी कि सिर में दर्द का अनुभव मुझे नहीं हुआ था। तो उस टाइम पर मुझे एक बेबी गर्ल हो गई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफ़ी हद तक फिट बैठा था। तो आप इन लक्षणों को देख करके कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगी कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। वैसे फ्रेंड्स, इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बे हैं और कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जो सिम्टम है मेरे ऊपर सटीक बैठा है तो आपके ऊपर भी सटीक बैठेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ हद तक ये संकेत जो होते हैं ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं के ऊपर सेम ही पाए जाते हैं। अगले सिम्टम की बात करूं फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में पल रहे शिशु का हलचल कम ज्यादा होने से बड़ी आसानी से अनुमान लगाया जाता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में 4 महीने में या फिर 4.5 महीने में आपको आपके बेबी का हलचल महसूस होने लगा है, उसका मूवमेंट किक करना आपको महसूस हो रहा है। तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि जब गर्भ में लड़की होती है तो बहुत ज़्यादा चंचल होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, जिसकी वजह से उसका हलचल बहुत जल्दी महसूस होने लग जाता है। तो देखिए, यदि आपका हलचल 4.5 महीने में 4 महीने में फील हो रहा है, तो यह गर्भ में लड़की होने के संकेत होते हैं। वहीं फ्रेंड्स, कहा जाता है कि यदि गर्भ में लड़का होता है तो उसकी हलचल बहुत कम होती है और बहुत लेट से होती है, यानी कि 5 महीने में आपके बेबी का मूवमेंट आपको फील हो रहा है, तो माना जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में लड़का होने के संकेत होते हैं। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि जब गर्भ में लड़का होता है तो थोड़ा आलसी होता है और वह कम हिलता डुलता है, जिसकी वजह से आपको आपके बेबी का मूवमेंट लेट में महसूस होता है। तो देखिए, आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।